दूसरी बात, जो आपकी हृदय की बात है, जो प्रेम की बात है, एक तो गुरु उसको संभालता था, गुरु अपने प्रेम से उसको भरा रहता था। दूसरे, जो वानप्रस्थाश्रम में ग्रैंड पेरेंट्स, उनके जो बाबा दादी और नाना नानी, वो भी जंगल में बैठे रहते, तो वो लोग अपने बाल बच्चों को प्यार करते। और गृहस्थी में कोई भी योग नहीं सीखता, वो अपने बच्चों को जो प्यार देते थे, उससे उनकी दूसरी शक्ति जो थी वो प्लावित। विवाह के बाद में आप ही सोचिए कि कितना ड्रेन आपका पहले ही हो रहा है। मतलब ये कि आजकल की सोसाइटी में ऐसे ही आदमी किस कदर परेशान है, उसके पास टाइम ही नहीं कि वो कुछ प्यार करे या किसी से 2 मिनट प्यार से बात करे। और उस पर योगी अगर कोई हो गया तो आप ही सोचिए, ऐसे ही मियाँ बीवी के 1000 झगड़े रहते, तब तो आपने सत्यानाश ही कर दिया पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन के सिवाय सहयोग नहीं बनता, ये भी एक बात विशेष है। साधारण तरह से जो पारिवारिक लोग हैं उन्हीं से ही सहयोग होता है। इसलिए जो लोग संन्यास लेते हैं उनसे कहना ठीक है, आप संन्यास लो और जंगलों में बैठो, जंगल में ही रहो, 2 दिन बाद वहां से भाग के आएंगे भेष बदल कर। कल ही मुझे एक साहब मिले थे, वो मुझे कहने लगे कि मैंने स्टैटिस्टिक इकट्ठे किए, मैं वहाँ गया था, हरिद्वार गया था, वहाँ मैं गया और मैंने बहुत सारे वहाँ सन्यासियों से भेंट की। तो मुझे आश्चर्य लगा कि 99.9% और 1% मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे आसार में मिला नहीं, पर मैं कहता हूँ पर चांस होएगा कोई। वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे वो लोग सब बता रहे थे कि साहब मेरी बीवी मर गई तो मैं आ गया, मेरा बाप मर गया तो मैं आ गया, फलाना हो गया तो मैं आ गया, मेरे इनकम टैक्स वाले मेरे पीछे पड़ गए तो मैं आ गया, स्मगलिंग में मैं पकड़ा जाता था तो मैं आ गया। मतलब जेल से बचने के लिए बहुत से लोग आ गए और अपने पारिवारिक जीवन से बचने के लिए भी वहाँ आए। दूसरे स्टाइल के लोग ये थे कि साहब मैं यहाँ पहुँचा, मैंने सोचा कि यहाँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, तो यहाँ देखता हूँ कि ये तो गेरुआ वस्त्र के लिए गेरुआ रंग भी नहीं मिलता, यहाँ बड़ा मुश्किल काम है और यहाँ बड़ा बुरा हाल है। आजकल तो दुनिया बिल्कुल ऐसी खराब हो गई है कि सन्यासियों को कुछ भीख ही नहीं देती। तो जितने भिखारी दुनिया भर के थे उन्होंने सोचा कि ये आसान है, थोड़ी सी भीख मांग करके गेरुआ वस्त्र लगा लो और जाकर सब हिमालय में रहे। मैं अभी दिल्ली में थी तो कम से कम 5-6 आश्रम से चिट्ठी आई कि माता जी आप तो सारे संसार की पालन करने वाली हैं, आप साक्षात शक्ति हैं, आप हम भिखारियों के लिए, ये नहीं लिखा था पर मैं कहती हूँ बीच में कि हम साधुओं के लिए आप वहाँ से ब्लैंकेट और धोतियाँ और ये और वो भेज दी। मतलब भिखारी नहीं लिखा था, उन्होंने अपने को साधु लिखा था। साधु माने जो साध लेते हैं, समझे ना आप, जो साध ले वो साधु। तो इस तरह से उनकी चिट्ठियाँ मेरे पास आई। आप बताइए कि आपके समाज के ऊपर में पैरासाइट के जैसे ये लोग लगे, या आपके दौलत के ऊपर में, मैंने कमाई आप कर, मेहनत आप कर, सब कुछ आप करते हैं और खाएगा कौन? तो ये साधु बाबा। बताइए, ये तो कुछ मेहनत नहीं करता, ये तो कुछ नहीं करता, ये तो मोटा होते जा रहा है और आप दुबले होते जा रहे। इस तरह के साधु बाबा गांव गांव गली गली घूमते हैं और अपने शहर में भी काफ़ी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपने को सन्यासी कहते हैं। मैंने एक छोटी सी, कहना चाहिए कि सहज कविता एक मेरे मुंह से निकली थी कि तू ले सन्यास पैसा मेरे पास। इस तरह के यहाँ पर आपको ऐसे लोग साधु मिलेंगे कि अंत में आप उनको नमस्कार करके जाके अंत में सन्यासी लीजिएगा, क्योंकि वह आपका कहिएगा कि या तो इनसे पीछा छुड़ाओ या तो मुझे इससे छुट्टी कराओ। इन लोगों में इतनी सीरियस ये जो दिखाते हैं और ये जो इतना अपने पे पाखंड लाते हैं, इसको समझ लेना चाहिए। अब बहुत से यहाँ पर लेडीज लोग अपने यहाँ खास करके इस बात को समझ लें, क्योंकि लेडीज लोग को तो खास कर सीता जी ने भी एक बड़ी भारी एक बार गलती करी थी। ऐसी गलती आप लोग भी रोज कर रहे हैं कि कोई भी साधु बाबा आया कि चले उसके चरण में, फिर वो अभी जेल से छूट के कपड़ा बदल के आया हो, चाहे वो अभी किसी को दगा मार करके आपके घर में छुपने को आया हो, चाहे वो कुछ भी धंधा करके आएगा। और तो कहा हाँ बाबा जी आए थे, कौन बाबा जी? वो नहीं मालूम, दाढ़ी वाले थे, बड़े तेजस्वी थे, मैंने तो उनको शरणागति दी। अरे पागल, वो कौन था? वो तो पड़ोस के यहाँ नौकर था, वहां से भागा है चोरी करके, तुमको बुद्धू बना रहा है, दाढ़ी वाड़ी बना के आ गया, तुम उसके पैर छू। नहीं, हमको बड़ा आनंद आया। क्या आनंद आया? बाद में कहा हाँ क्या आनंद आया, साधु बाबा घर में आइए, साधु बाबा के घर में आराम से रहने। देवी जी, माता जी और पिताजी उसके चरण रोज धोकर पीते थे। करते करते देखा कि घर की लक्ष्मी गायब हो रही है,
फिर कह ले भाई कहीं से कर्जा लो, इनका कुछ करने का है। उसके बाद साधु बाबा ने कहा कि अब हमारा स्थान नहीं कह पाएंगे, संस्कृत तो जानते नहीं ज़्यादातर, स्थान, हमारा स्थान यहाँ से हिलेगा। उनका स्थान हिला, उसके साथ आपकी तिजोरी भी हिल जाएगी। ये नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया आपके ऊपर में। अगर अंश नहीं होगा तो ऐसे ही धंधे करेगा। वहाँ अपने नसीब के मारे हजारों लोग मेरे पास लंदन में आते हैं, दिल्ली में आए कि माता जी इनसे पीने छुड़ाओ, वो हमारे पीछे में लग गया, वो हमारे पीछे में लग गया, इनसे कैसे क्या करें। लेकिन अभी भी जो लोग इस चक्कर में हैं उनसे अगर कहो कि बाबा ये साधु बाबा के पीछे तुम क्यों मरते हो, तो उनको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जब उनका पूरा चकमुंडन हो जाता है तब वो मेरे पास आके कहते कि माता जी वो तो हमको मुड़ा के चला। इतनी सीरियस भी बात है और हंसी भी आती है मनुष्य की महामूर्खता पे। अब मैंने आपसे बताया है कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी पर अपना बैलेंस नेचर ने खुद ही डाल दिया है, आपको करने की जरूरत नहीं। आप काहे को अपने पीछे लगे हुए हैं? आप बैलेंस लाइफ लीड करें, नॉर्मल लाइफ लीड करें और साधारण तरह से रहें। कोई ज़रूरत आपको नहीं है कि आप कोई द्राविड़ी प्राणायाम करें। मैं देखती हूँ कुछ लोगों को सवेरे उठ के सर के बल खड़े हो। हमारे सामने एक साहब रहते थे, पारसी साहब, वो 4 बजे उठ करके जो लटक जाते थे तो वो करीबन 6 बजे वो लटकन से उतरते थे। और उनके घर में उनकी बहू से झगड़ा, लड़के से झगड़ा, सारा घर परेशान कि बूढ़ा मरे तो आफत छूटे। जब वो बूढ़ा मरे भी तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, सारा दान कर गए दूसरे योगाश्रम को। वो एक ऐसा योग वहाँ भी जितने बूढ़े मरेंगे वो भी इस तरह छोड़ जाएंगे। और ये भी हार्ट के पेशेंट थे, लेकिन वो हमेशा सर के बल अपने शीर्षासन में लटके रहे। अब ये पागलपन देखिए कि मैं अगर योग के विरोध में कह रही तो लोग फौरन कहेंगे कि माता जी ऐसा क्यों कहती। पर भाई तुम ही सोचो, क्या ज़रूरत है इतना द्राविड़ी प्राणायाम करने की? ठीक है, आपका शरीर ठीक चलना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया हो गया, लेकिन 24 घंटे हर समय वही सर के बल खड़े होने की क्या ज़रूरत है आपको? सबसे पहली चीज़ है प्रेम करना चाहिए। परिवार या संसार का जो सारा परिवार है, या उससे भी बढ़ के मैं कहूँ कि सारी ही सृष्टि, सारा ही विश्व, सारा ही प्रेम की धुरी पर चला है। प्रेम को छोड़ करके ये किसने कहा है आपसे तमाशे करने के लिए? इस तरह की सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। अब वो दूसरे और एक और निकले हैं आजकल, वो जो बजा बजा करके लंदन में घूम रहे हैं। उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति को और 4 चांद लगा दिए। उनका अगर आपको मैं किस्सा सुनाऊं तो आप तो कहिएगा कि इनको माता जी आप थप्पड़ मार के क्यों नहीं वहाँ से भेज देते। वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रीट पर कैबरे डांस उनका चलते रहता है। सिर्फ सर में वो बाल चटमुंडन करते हैं और वो होती है ना चोटी जिसको मोदी बोलते हैं और मराठी में ज़रा शेंडी बनता है, वो अपने यहाँ चिपका के उसका वहाँ ड्रेसिंग होता है, हेयर ड्रेसिंग, वो बिकता है, एक एक के दाम 500-500 रुपया। उसको यहाँ चिपका करके और वहाँ नाचते हैं। और नाचते वक्त में उनको धोती तो बेचारों को कभी पहनना आता ही नहीं, लेकिन धोती भी पहनते रहती है। औरतें साड़ियाँ पहने रहती है, उनको साड़ी भी पहनना नहीं था, धोती भी नहीं पहनना आता। अरे भाई, अगर हमारा ड्रेस है वो हमारे को दे दो, अगर तुमको पहनना भी हो तो कायदे से पहनो और हमारे ढंग से चलो। एक तो वहाँ की औरतें साड़ियाँ पहन भी नहीं सकती, उनकी चाल ही घोड़े जैसी थी, ऐसे ऐसे चलती वो लोग। हम लोग तो ऐसे ऐसे चलती है ना, वो लोग ऐसे ऐसे चलती है। अगर हम अभी वहाँ गए थे लखनऊ में, किसी की शादी हो रही थी, तो वहाँ देखा कि सब लोग तो ऐसे ऐसे चल रहे थे, बीच में कोई घोड़ा जैसा कूद रहा था, साड़ी सब पहने थे। मैंने कहा ये कौन घोड़ा जैसे सब कूद रहा है? तो सामने जाके सुना कि एक बहू अमेरिका से आई है। मैंने कहा समझ गए। और उसको चलते तो चप्पल में बन नहीं रहा था, बेचारी खसटते खसटते घोड़े जैसे ऐसी ऐसी चल रही, और उनके बाल भी ऐसे आयाल घोड़े जैसे करते। उन लोग को इसकी आदत नहीं, घोड़े जैसे वो लोग चलते हैं, घोड़े जैसे वो रहते हैं, उनका तरीका है घोड़े जैसा। उसको क्या किया जाए, वो साड़ी पहनने से पहले उनको चलने का ढंग आना चाहिए। लेकिन वहाँ जो औरतें, आप सोचिए बॉन्ड स्ट्रीट में जिन्होंने कभी साड़ी बांधी नहीं, वो साड़ी बांध के और ये लोग धोती बांध के जो वहाँ कैबरे डांस करते हैं, मारे लज्जा के आपको लगता है कि प्रभु ये क्या। और वहाँ लोग मजाक में पार्टीज वार्टीज में कहते हैं कि माता जी आप ये साड़ी पहने हैं, माता जी आप ये चीज़ पहने हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने कहा किसका? पहले हमने बॉन्ड स्ट्रीट में देखा, उनसे तो सब धोती और साड़ियाँ खुल जाती है। हमने कहा भाई ये तो जन्म जन्मांतर का हमारा पहनावा है और यही हमारी लज्जा की। और इसको आप कहिए कि वो भारतीय संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, तो भगवान बचाए रखे ऐसे लोगों से कहना कि हम ही को बढ़ाने दीजिए, हमारी संस्कृति जो हमारे रग रग में है, आप मेहरबानी से हमारी संस्कृति को मत बढ़ाएं।
ये बात रही आपकी हठ योग की, जिसको कि आप हठ कहते हैं। हालांकि हठ पे चलते ही नहीं, ह पे ही चलते हैं, और हठ में से जब थ पे आते हैं तो भगवान बचाए। ह का मतलब होता है कंप्लीट